जरा इन चेहरों को देखिए दोस्तों, इनको देख के आपको एक अजीब सी डिस्टर्बिंग फीलिंग तो आ रही होगी। इस खौफनाक फीलिंग को अनकैनी वैली कहते हैं, यानी इंसान जैसी शक्लों का डर। आपने भी नोट किया होगा, कोई भी चीज जितनी इंसान जैसी होती है उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स उतना ही पॉजिटिव होता है, अनटिल के वो 80 या 90% इंसान जैसी हो, तो वहाँ हमें अनकैनी वैली का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एक डॉल जो 50% इंसान जैसी है उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वहीं एक डॉल जो 80% इंसान जैसी है उससे हमें हॉरर फीलिंग आती है। और अजीब बात यह है कि अनकैनी वैली का डर हमारे दिमाग में फिक्स हुआ हुआ है, इसलिए वक्त में पीछे कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिससे हमारे एंसेस्टर्स ने उन चीजों के लिए डर पैदा किया जो इंसान जैसी थी पर इंसान नहीं। दोस्तों, अनकैनी वैली को सबसे पहले एक जापानीज रोबोटिक्स प्रोफेसर मोरी ने नोट किया था, जब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रोबोट्स जितने ह्यूमन जैसे लगते या बिहेवियर दिखाते हैं तो उतनी ही हमारे लिए उनके लिए हमदर्दी बढ़ती है। और एक पॉइंट में आके जब ये रोबोट्स कुछ ज्यादा ही इंसान जैसे होने लगते हैं तो टेक्निकली और ज्यादा हमदर्दी फील होने के बजाय हमें इनसे डिस्कम्फर्ट, डिस्गस्ट या फेयर की फीलिंग आती है। ये चीज सिर्फ रोबोट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, कहीं दफा हमें ये फीलिंग मूवीज के CGI कैरेक्टर से भी आती है, वीडियो गेम्स के कैरेक्टर से भी, साथ में टॉयज से भी, और इवन जब आप बचपन में शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ दुकानों में रखी डमीज से भी। यानी वो सारे चेहरे जो इंसान से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं उनसे हमें कुदरती डर मतलब अनकैनी इफेक्ट महसूस होता है। अनकैनी वैली के बारे में असल डर सुनकर तब लगता है जब मालूम होता है कि ये इफेक्ट इस जमाने में पला बड़ा इंसान तो फील कर ही सकता है, लेकिन 6 महीने का बच्चा जिसे इस जमाने की जीरो नॉलेज है वो भी इसे फील कर सकता है। यानी अनकैनी वैली का डर कोई 50-100 साल पुरानी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी दिमाग की वायरिंग में फिक्स हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऐसी आदत या डर इत्तेफाक से इवॉल्व नहीं होते, बल्कि लाजमी हमारे एंसेस्टर्स में एक लंबे अरसे के लिए ऐसा टाइम आया था जिससे उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए ऐसी चीज से डरना और अवॉइड करना शुरू कर दिया था जो इंसान जैसी दिखती थी पर इंसान नहीं थी। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अब हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे। जब हम इंसान आमतौर में अपना पार्टनर ढूंढते हैं तो सबसे पहले उसके फेशियल फीचर्स को देखते हैं। जितने ज्यादा अट्रैक्टिव और हेल्दी फीचर्स होंगे उतने ही ज्यादा सर्वाइवल और पार्टनर को अट्रैक्ट करने के चांसेस। वहीं जो लोग अगली या पुअर हार्मोनल हेल्थ वाले होते हैं उनके सर्वाइवल और किसी को अट्रैक्ट करने के चांसेस नेचुरली कम हो जाते हैं। इसीलिए शायद जब भी हम अनकैनी इफेक्ट फील करते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि सामने वाला चेहरा पोटेंशियल मेट तो लग रहा है लेकिन कुछ तो सही नहीं है, और यही कंफ्यूजन हमें डिस्कम्फर्ट की फीलिंग देती है। लेकिन दोस्तों, ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस सब्जेक्टिव चीज है, किसी को कुछ पसंद किसी को कुछ और। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अनकैनी इफेक्ट सिर्फ मीटिंग के बारे में ही होता तो बच्चे और बूढ़े लोग इसे फील नहीं कर पाते, इसलिए मुझे ये थ्योरी कुछ खास मजबूत नहीं लगती। अगर आपको लगता है कि अफ्रीका में आजकल डेंजरस एनिमल पाए जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक अफ्रीका में जिन एनिमल्स का हमारे एंसेस्टर्स ने सामना किया था उनके बारे में सोच के ही खौफ आता है। फिर चाहे वो इंसान के टुकड़े करने वाली सेबर टूथ कैट्स हों, इंसान के गोश्त के भूखे जाइंट हाइनास या उस वक्त के डायनोपिथिकस जैसे खौफनाक बबून्स। हालात ऐसे थे कि हर शिकारी एनिमल आसानी से हमारा शिकार किया करता था। खैर, ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स थे, ना जाने कितने शिकारी एनिमल के फॉसिल्स आज भी जमीन में ही दफन होंगे। इसलिए मुमकिन है कोई ऐसा भी प्रेडेटर इवॉल्व हो गया होगा जिसने इंसान का बिहेवियर और शक्ल मिमिक कर ली हो,
क्योंकि प्रेडेटर का प्रे को मिमिक करना एक कॉमन फैक्ट है बायोलॉजी में। यही वजह है शायद जब भी हम अनकैनी फेसेस को देखते हैं तो हमें अपने उसी अफ्रीका के प्रेडेटर की याद आती है। वेल, मेरे हिसाब से इस थ्योरी में दम तो है, पर ये फॉसिल एविडेंस ना होने की वजह से सच के बजाय स्पेक्युलेटिव ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनकैनी वैली इफेक्ट की वजह हम इंसानों की कोई बदसूरत या मिस्ट्रियस नस्ल हो? सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि पहले जमाने में इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं थे, बल्कि हमारे अलग अलग रिलेटिव्स भी कोएग्जिस्ट किया करते थे। दूर कुछ लाखों साल पहले हमारे होमो इरेक्टस जैसे एंसेस्टर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम आग में काबू करना सीखा था, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और साथ में ना जाने कितनी अजीब अजीब सी दिखने वाली ह्यूमन स्पीशीज का सामना किया था। जरा आप खुद इमेजिन करो, शाम के वक्त आप और आपकी छोटी सी फैमिली बातें कर रहे हैं, वहीं आप थोड़ी देर के लिए शिकार के लिए जाते हो तो जंगली ऑस्ट्रेलोपिथिकस का एक ग्रुप आपकी फैमिली को घेर लेता है और कुछ ही देर में उन्हें कच्चा खाकर उनका वजूद खत्म कर देता है। और सुबह का सोचो, जब आप गलती से अपने ग्रुप से जुदा हो गए हो तो रास्ते में आपके सामने पहली बार घास खाने वाली एक खौफनाक इंसानी स्पीशीज ब्रैंथ्रोपस आ जाए। ये दौर वाकई में बहुत अजीब था। इवन जब हम मॉडर्न होमोसेपियंस 3 लाख साल पहले अफ्रीका में अपीयर हो गए थे तो तब भी साउथ अफ्रीका में होमोनेलिडी घूम रहे थे। इनका दिमाग सिर्फ ऑरेंज जितना था, लेकिन इन्होंने हमसे पहले दफनाना सीख लिया था। साथ में यूरोप में निएंडरथाल्स जो भूख लगने में एक दूसरे को खा लिया करते थे। एशिया में डेनिसोवंस, इस मिस्टीरियस स्पीशीज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इंडोनेशिया में तो इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरिसिएंसिस पाई जाती थी। हैरानी की बात यह है कि वक्त में पीछे और कहीं ज्यादा अजीब अजीब स्पीशीज होंगी जो वक्त के साथ फॉसिल में प्रिजर्व नहीं हो पाई और हमारे लिए हमेशा के लिए राज बन के रह गई। साथ में जितनी अभी तक हमारी नस्लें डिस्कवर हुई हैं, तो उनके हम मॉरल्स और बिहेवियर के बारे में ना होने के बराबर जानते हैं। इसलिए इन तमाम स्पीशीज का हमारे साथ क्या रवैया रहा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ये जरूर कहा जा सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये दुनिया किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। यही वजह है शायद हम इंसानों ने अपनी अलग अलग नस्लों को अवॉइड करने के लिए अपने अंदर डर इवॉल्व कर लिया, और जब हम आज अनकैनी इफेक्ट फील करते हैं तो हमें असल में अपने प्री हिस्टोरिक रिलेटिव्स का रूप नजर आता है। वेल, जितनी भी अनकैनी इफेक्ट की थ्योरीज हैं, उनमें से सबसे कन्विंसिंग मुझे यही लगती है